कल हम पढ़ रहे थे लिगैंड का वर्गीकरण करा था कल हमने भैया। तो लिगैंड का वर्गीकरण सबसे पहले जो हमने करा था आवेश के आधार पर करा था। आवेश के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार के थे, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। आज हम पढ़ रहे हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर है, इसका मतलब है कि कौन सा लिगैंड किसके साथ बंध बना सकता है। जैसे यू है एक दंतुक लिगैंड, तो जैसे इनमें है तो इसमें खाली ऑक्सीजन ही हमारा क्या है, एक दाता परमाणु है। ये सारे ऐसे लिगैंड है जिसमें केवल खाली एक लिगैंड ही होगा जो क्या नाम लेकर बंध बना सकता है। इनके आ जाओ, इसमें दो होंगे, देखो एक यूरा एक यूरा, ये कौन से लिगैंड कहलाएंगे, द्विदंतक लिगैंड। देखो इसमें एक लिगैंड यूरा एक लिगैंड यूरा लिखवा रखा मैंने लिगैंड, जब शुरू में तुम्हें लिगैंड के बारे में लिखवा था। तो पहले समझो नंबर 1 करके डाला होगा तुमने एक दंतुक लिगैंड। एक दंतुक लिगैंड में लिखा कि इनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है। एक ही दाता परमाणु का मतलब इस तरह समझो कि इनमें केवल एक ही लिगैंड उपस्थित होगा। जैसे यहाँ H2 हो गया, NH3 हो गया, C हो गया, F हो गया, Br हो गया, CN हो गया, N हो गया और H3O हो गया। खाली एक ही लिगैंड उपस्थित होता है दाता परमाणु के रूप में। बात करते हैं द्विदंतुक लिगैंड्स का मतलब है इनमें 2 दाता परमाणु होते हैं। कैसे 2 दाता परमाणु होंगे, जैसे हमारा एक है इथाइल डाइल एमीन दिख रहा। अब कोई पूछने लगा कि भैया इसमें उसकी लिगैंड की संख्या बताओ कि लिगैंड कितने हैं और कौन कौन से हैं इसमें, तो हमें दिख रहा होगा कि एक है और एक यूरा। मैंने इस तरह की लिगैंड तुम्हें लिखवा रखे। बात करें जैसे इसमें C2O4 में, तो भैया हमारे C2O4 में ऑक्सीलेटो, और जब इसकी संरचना बनाएंगे तो जो ये जो माइनस माइनस वाले चार्ज आ रहे हैं ना, यही क्या हमारे होंगे, यही लिगैंड होंगे। बात करें नंबर 3 का हमारा ये रहा बहुदंतुक लिगैंड। बहुदंतुक लिगैंड्स का मतलब है ऐसे लिगैंड जिनके पास 2 से ज्यादा दाता परमाणु होंगे। देखो 1 2 3, 2 से ज्यादा दाता परमाणु है ना, जिनके पास 2 से ज्यादा दाता परमाणु होंगे वे कौन से लिगैंड कहलाएंगे भाई, हमारे बहुदंतुक लिगैंड कहलाएंगे। हाँ, ये सारे लिगैंड इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में पूछे जाए इसलिए कराए हैं कि बहुदंतुक लिगैंड ऐसे लिगैंड जिनके पास 2 से ज्यादा दाता परमाणु। अगर तुम्हें एक लिगैंड दे दिया जाए तो फिर तो उसमें से तुम छांट लोगे आराम से। जैसे इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नहीं होगी दाता परमाणु। बात करते हैं सेतु लिगैंड। ऐसे लिगैंड जो एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, सेतु लिगैंड इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमारे पूछा भी जावे। सेतु लिगैंड ऐसे लिगैंड जो एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैं एक उपसहसंयोजक यौगिक लिखूं, अपना यही लिखना है जो हमारा फेमस है K4FeCN6। देखो ये लिगैंड इसके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, जुड़े थे कल। देखो यहाँ क्या करा, ऐसे ही लिगैंड जो एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं। देखो इसमें खाली केंद्रीय धातु परमाणु कितना है, खाली एक ही तो है केंद्रीय धातु परमाणु इसमें। लेकिन कुछ अभी आगे चल गए जब और हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजक पढ़ेंगे तो ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक आएंगे जिसमें एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होगा। तो लिगैंड क्या होंगे, वे एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो बस सेतु लिगैंड का काम क्या है, ऐसे लिगैंड जो एक साथ एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं। कौन कौन से लिगैंड है, OH हाइड्रोक्साइडो, एमीन, क्लोराइडो हो गया बाबू, ये साइनाइड हो गया, और ये क्या हो गया, कोबाल्ट नहीं है, ये हमारा वो है कार्बोनिल मैंने लिखवा रखा शायद, यहाँ देखो, हाँ कार्बोनाइल। ये हमारे कैसे लिगैंड है, ये ऐसे लिगैंड है जो एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं। अगला लिगैंड उभयदंतुक लिगैंड। उभयदंतुक लिगैंड का मतलब है कि इनमें दाता परमाणु तो 2 या 2 से अधिक होते हैं। ये ऐसे लिगैंड है जब इनकी संरचना आएगी तो इनमें दाता परमाणु 2 या 2 से अधिक होंगे, परंतु संकुल के निर्माण में जब कोई इनके साथ यौगिक बनेगा, संकुल के निर्माण में कोई एक ही दाता परमाणु भाग ले सकता है, उन्हें उभयदंतुक लिगैंड कहते हैं। और भैया जो इनके उदाहरण है NO2 और CN, ये किसके उदाहरण है, हमारे उभयदंतुक लिगैंड के उदाहरण है। अब सबसे अंत में हमने लिख रखा कि किसी लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को उसकी दंतुकता या दंतुक कहते हैं। अगर मैं पूछूं इसमें, यहाँ पूछूं तो यहाँ एक दाता परमाणु है तो इसकी दंतुकता कितनी होगी बाबू, इन सब की दंतुकता कितनी होगी, 1 होगी। इसमें कितने दाता परमाणु है, 2, तो इसकी इनकी दंतुकता कितनी होगी, 2। जैसे मैं पूछूं कि इसमें इसकी दंतुकता कितनी होगी, 3 होगी। तो समझ में आ गया दंतुकता क्या रहा है, किसी लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या को उसकी दंतुक या दंतुकता कहते हैं। आगे समझ में सारा का सारा, ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल लो, किलेट या किलेटीकरण। क्या दिक्कत हो रही भैया, ये मैं पैर रख रखा था तो लो हो जाएगा, ऐसा ना करो भाई। पहले यार मिटो तो भैया से चेयरमैन साहब
पहले सलमान खान भी डायरेक्ट करता था ना। लिखो भैया। साउथ में एक बुरा वर्जन है जुनेर, ओ समीर, चुप हो जा यार। आज फरान लिखो क्लेट या क्लेटीकरण। हेडिंग डालो क्लेट, क्लेट या क्लेटीकरण। क्लेट या क्लेटी, क्लेट या क्लेटीकरण, क्लेट या क्लेटीकरण। इसमें मेरे साथ लिखेंगे जब कोई द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड, जब कोई द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर किसी रिंग या छल्ले, किसी रिंग या छल्ले या वलय का निर्माण करता है, वलय का निर्माण करता है, तो ऐसे लिगैंड को क्लेटिंग, ऐसे लिगैंड को क्लेटिंग लिगैंड, ऐसे लिगैंड को क्लेटिंग लिगैंड कहते हैं। ऐसे लिगैंड को क्लेटिंग लिगैंड कहते हैं। इससे बनने वाले संकुल को क्लेटिंग कहते हैं। इससे बनने वाले संकुल को क्लेटिंग कहते हैं। इससे बनने वाले संकुल को क्लेटिंग कहते हैं तथा यह क्रिया क्लेटीकरण या क्लेटिंग प्रभाव कहलाती है। तथा यह क्रिया क्लेटिंग या क्लेटिंग प्रभाव कहलाती है। क्लेटिंग प्रभाव कहलाती है। लिख लो जल्दी। देखो चुप हो जाओ। हेडिंग डाली हमने क्लेट या क्लेटीकरण। देखो क्लेट या क्लेटीकरण क्या हुआ है। और साहिल इधर देख ले भैया। जब कोई द्विदंतुक या बहुदंतुक, बताओ ये द्विदंतुक है बहुदंतुक है? बहुदंतुक है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो 1 2 3 4, हाँ दो, अगर 2 हुई तो द्विदंतुक, और 2 से ज्यादा हुई तो कौन सा होगा हमारा? बहुदंतुक। चाहे तो हमारा द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है इसमें, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक रिंग या छल्ले वलय का निर्माण करता है। बताओ एक ही रिंग सी न बननी, छल्ला सा न बनना, इस तरह से एक रिंग या छल्ले का निर्माण करता है। तो ऐसे लिगैंड को क्या कहते हैं? क्लेटिंग लिगैंड कहते हैं। ये जो लिगैंड होंगे ये कौन से लिगैंड कहलाएंगे बाबू? हमारे क्लेटिंग लिगैंड कहलाएंगे। और इससे बनने वाले संकुल को, जो इससे पूरा संकुल बना उसे क्या कहेंगे? क्लेटिंग कहेंगे। और यह क्रिया क्लेटिंग करण या क्या कहेगी? क्लेटिंग प्रभाव कहलाएगी। जब भी लिगैंड जुड़ेंगे, लिगैंड जुड़ के एक छल्ले वलय या क्या नाम लग रहा है किसका? रिंग का निर्माण करते हैं, तो उसे ही क्या कहेंगे? क्लेट या क्लेटीकरण कहते हैं। आगे समझ में? जब बहुदंतुक लिगैंड या बहुदंतुक या द्विदंतुक लिगैंड मिलकर एक रिंग या छल्ले का निर्माण करेंगे तो उसे क्लेट या क्लेटीकरण कहते हैं। याद रहेगा भैया? अगली हेडिंग डालो उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। हेडिंग डालो उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। हाँ, उप सह
संयोजक हट गया संख्या या समन्वय समन्वय संख्या। उपसय संयोजक संख्या समन्वय संख्या। लिखो भैया इसमें जल्दी से। लिख लिया। किसी उपसय संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु सानिध्य हो जब लिगैंड के साथ मिलकर लिगैंड के साथ मिलकर जितने उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, जितने उपसह संयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को ही केंद्रीय धातु परमाणु की आयन की उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। जल्दी लिखो। जैसे K4 FeCN6 में Fe की सहसंयोजक संख्या 6 है। नहीं, जो उपसह संयोजक संख्या समन्वय संख्या तुम पढ़ गए हो, ये देखो क्या है। किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ मिलकर जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है उनकी संख्या को ही केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। कुछ समझ में आया? कैसे? देखो, हमारा एक ये है K4 FeCN6 हमारा एक उपसह संयोजक यौगिक है ना, है। ये चीज हम पढ़ गए। अगर हम इसे उपसह संयोजक यौगिक को तोड़ेंगे तो हमारा ऐसा टूटेगा 4K पॉजिटिव प्लस हमारा एक बीच में क्या रखा जाएगा, बाकी इसके चारों तरफ क्या जुड़ जाएंगे हमारे 6 लिगैंड। एक यहाँ से आएगा, 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 एक यहाँ से आएगा। अब देखो क्या कही उसने, इसकी पहले सही से बना लें, -4। देखो, किसी उपसह संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ मिलकर जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है ना, बताओ कितने बंध बना रखे? 1 2 3 4 5 6 बंध बना रखे ना, बना रखे। किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ मिलकर जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। मैंने क्या लिखा? K4 FeCN6 में Fe की सह संयोजक संख्या कितनी है बाबू? 6। 1 2 3 4 5 6 आ रही नहीं आ रही? तो आगे समझ में उपसह संयोजक संख्या क्या है, समझ में संख्या आगे समझ में भैया। एक बार समझ लो, किसी उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु है ना, केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ मिलकर, ये हमारे चारों तरफ लिगैंड जुड़े ना जुड़े, लिगैंड के साथ जुड़कर जितने उपसह संयोजक, देखो ये जो बंध बनने ना, ये उपसह संयोजक बंध है। कौन से बंध है? देखो ये जो आ रहे हैं ना, ये क्या बना रखे इन्होंने इसके साथ? उपसह संयोजक बंध। जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं भैया हम? केंद्रीय उपसह संयोजक संख्या कहते हैं, या समन्वय संख्या भी इसे कहते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, आज की सेवा समाप्त, पढ़ेंगे कल को।